हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये जो पढ़ाई का रास्ता होता है ना, इतना आसान नहीं होता है जितना कि हमें पहले लगता है। जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो फिर ये लगता है कि अरे यार, ये तो बहुत ही कठिन है। मैंने कोई गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया, कहीं मेरा समय ना बर्बाद हो जाए और ऐसा ना हो कि हम कहीं सफल ही ना हो। लेकिन जब सोच लिया तो सोच लिया, अब हमने कदम घर से बाहर निकाल लिया तो निकाल लिया, जो ठान लिया तो ठान लिया। अब उसके बाद पीछे नहीं मुड़ना है। अब वही बात है ना कि जब निकल चुके घर से तो पीछे क्या मुड़ना, अब तो अपने मंजिल पे पहुंच के ही रहेंगे। बस यही जुनून और जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, रोज यही विचार आपके मन में आने चाहिए। देखिए, मेरा जो अनुभव है ना इस पूरी तैयारी के दौरान और जिंदगी के दौरान भी, जो जिंदगी में मैं जहां से मेरा संघर्ष शुरू होता है और आज की डेट में मैं जहां पे हूँ, बहुत कुछ मैंने सीखा। ये जो संघर्ष के जो समय आते हैं ना, हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं और वाकई में ये बड़े फायदेमंद साबित होते हैं हमारे आगे भविष्य के लिए। तो इससे घबराइए मत, डट के मुकाबला करिए। समझिए कि ठीक है भाई, अभी का जो समय है, जिंदगी अभी जो भी करा रही है उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, उसका हम मुकाबला करेंगे। जैसे करवा रही है हम वैसे ही करेंगे। हाँ, बस प्रयास यही रहेगा कि बिगड़ी हुई चीजों को हम सुधारेंगे। अब जैसे जो मेरा अनुभव है पढ़ाई को लेके, आज के डेट में मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कुछ चीजों को अगर रोक लेती पहले ही तो शायद मैं 10 साल पहले जो है ना मैं सफल हो गई होती। लेट हो गया, ऐसा लगता है मेरी कुछ ऐसी मतलब चूक की वजह से। और वही चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो ये है ना कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम सबकी लाइफ बड़ी आसान हो, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। अब हमें यही लगता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। देखिए, जिंदगी में ये जो दिक्कतें आती हैं, जो प्रॉब्लम आती है ना कहीं यही बात है ना कि हम खुद ही उसको बढ़ावा देते हैं। और ये पढ़ाई के संबंध में भी आप इसको ले सकते हैं, और जो पारिवारिक मामले जो आप लोग मेरे पास कमेंट करते हैं उसके मैटर में भी ले सकते हैं कि जो चीजें हमारे साथ गलत होती हैं, जिंदगी में गलत हो रही हैं आगे, तो कहीं ना कहीं उसको हम ही बढ़ावा देते हैं। और अगर उसको तुरंत रोक दिया जाए, जैसे ही वो चीजें शुरू हो रही हैं, गलत चीजें शुरू हो रही है, उसको तुरंत उसी वक्त रोक दिया जाए। हाँ, एक्शन लेना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तो शायद चीजें थोड़ी सी तो मतलब माहौल खराब होगा, लेकिन वो चीजें वहीं की वहीं खत्म हो जाएंगी जब हम उस चीजों को छोड़ते, अरे जाने दो जाने दो। जब जाने दो वाला सिस्टम अपनाते हैं ना, तो फिर जानते हैं ना, वही हमारे खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम अब हम खुद कर लेते हैं अपने लिए। पढ़ाई लिखाई के मैटर में भी मैं पहले बात करती हूँ। देखिए, खराब चीजें ना हमें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कोई भी चीज हुआ जो जिससे हमारा टाइम पास होता है, टाइम निकलता है फालतू का, वो चीज हमें बहुत अच्छा लगता है। किसी से बात करना, गप्पे शप्पे लड़ाना, किसी की कंट्रोवर्सी में पढ़ना, खास करके मतलब होता है ना कि कोई ऐसा है जो घर का कि अरे मेरे घर तो ये हो गया वो हो गया, बड़े इंटरेस्ट के साथ हम लोग भी सुनते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, फिर दिमाग चलाते हैं, उसको राय देते हैं। ये सब फालतू चीजें करके समय बर्बाद करते हैं। लोगों से हंसी मजाक करना, टीवी देखना, मूवी, बहुत सारे मतलब है चीजें, खराब चीजें हैं जो हमारे समय को बर्बाद करते हैं। सोशल मीडिया खास करके, इस पर अगर हम लग जाते हैं तो घंटों बर्बाद हो जाते हैं। ये चीजें अच्छी भी लगती हैं। अब इतना देखिए, एक चीज जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, आप हो या मैं हूं या कोई भी व्यक्ति, इतना तो जानता है कि मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है। आपको भी मालूम है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना जरूर मालूम है कि क्या गलत है आपके लिए क्या सही है। पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें क्या चीज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमें मालूम है। तो लेकिन फिर भी हम गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जब आपको इतना समझ है कि हाँ ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज से हमारा नुकसान है, बस उसको वहीं पे रोकने की जरूरत है। और ये रोकेगा कौन? इसको आप ही रोक सकते हैं। जो गलत कर रहा है ना वही रोक सकता है, और कोई दूसरे से मत उम्मीद करिए कि दूसरा कोई रोकेगा, ना कोई रोक सकता है। जब तक आप नहीं चाहेंगे आप पढ़ नहीं सकते हैं, जब तक आप नहीं चाहेंगे आप गलत चीजें रोक नहीं सकते हैं, जब तक आप नहीं चाहेंगे अच्छी चीजें नहीं कर सकते हैं, जब तक आप नहीं चाहेंगे अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया का कोई महान टीचर आ जाए, दुनिया की सबसे बेस्ट बुक आपके पास आ जाए, लेकिन अगर आप मन लगा के नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी हो जाए लेकिन आप सफल नहीं हो सकते। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये चीज है कि सबसे पहली बात कि जब गलत चीजें हो रही है उसको तुरंत रोकने की जरूरत है। हाँ, तकलीफ होगी उस समय, अगर किसी चीज की अच्छी, कोई चीज अच्छी लगती है उसको आप रोकेंगे तो तकलीफ होगी। ये बात पढ़ाई के मैटर में तो है ही। वही मैं कहती हूँ ना कि मुझे अब अनुभव होता है कि कुछ चीजों को मैं अगर पहले ही रोक दी होती तो आज के डेट में मैं 10 साल पहले ही जॉब कर ली होती। लेकिन वही बात है कि नहीं समझ में आता है ना कि जैसे हम लोग ये लगता है कि जिंदगी एक बार मिली है, अगला मेरे एज का है, मेरे रिश्तेदार की उनकी बहू ऐसी है, उनके घर के लोग ऐसे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना अच्छा पहन रहे हैं, इतना अच्छा घूम रहे हैं, तो हम भी ये सब करते हुए पढ़ाई करेंगे। सबसे बड़ी गलती यही होती है। दूसरों की कॉपी मत करिए भाई, दूसरों की जिंदगी से क्या हमको लेना है। अगले की मानसिकता क्या है, हो सकता है कि उसको जॉब नहीं करना है लेकिन हमें तो करना है। हमने ये डिसाइड किया, उस अगले की लाइफ अच्छी है,
हमारी नहीं अच्छी है तो हमें तो स्ट्रगल करना है। तो इसलिए ना ये सोच के हमको अपना देखना है, बस इतना जान लीजिए कि अभी ठीक है, ये जिंदगी है, अभी एंजॉय करने का टाइम है, समय बार बार नहीं मिलता है। लेकिन ये समय बार बार, सही बात नहीं मिलता है ना, पढ़ाई के लिए भी तो ऐसा ही है कि अगर आप एक बार मन लगा के पढ़ाई कर लेंगे, एक बार नौकरी लग जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे, तो फिर सब कुछ सही है, आप कुछ भी करेंगे नहीं मतलब गलत है। तो फिर उसके लिए भी तो सोचिए ना कि पढ़ाई के लिए भी तो ये समय एक ही बार मिला है, ये जो बीत रहा है वो वापस नहीं आने वाला है। पारिवारिक मैटर में भी जो हम लोग कहते हैं ना कि परेशान रहते हैं कुछ चीजों से, जानते हैं क्या है, हम ही लोग बढ़ावा देते हैं ना। आप खुद सोच के देख लीजिए कि कुछ चीजें हमारे साथ गलत होती हैं शुरुआत में, तो हम उसको बढ़ावा देते हैं, छोटे जाने दो, जाने दो, ऐसा करते करते फिर एक दिन होता है कि वो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं और आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। फिर ऐसा एक टाइम आता है कि आप उनकी मर्जी से हंसिए, उनकी मर्जी से बोलिए, उनकी मर्जी से सारे काम करिए, आपकी कोई जिंदगी रही नहीं जाती है। कहीं ना कहीं हम ही लोग, हाँ वही देखिए, कोई तेज तर्रार लोग होते हैं आजकल की, मैं लड़कियों को भी देखती हूँ, लड़कों को भी देखती हूँ कि जो तेज तर्रार है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, शुरू में ही एकदम मुंह पे बोल दे रहा है, अपनी बात ऊपर रख दे रहा है, अपनी मर्जी की कर रहा है, आप देखेंगे कि लास्ट तक वो व्यक्ति ज्यादा सुखी है। लेकिन जो संकोच में पड़ के, जो सीधा साधा है, जो लोगों की रेस्पेक्ट कर रहा है, लोगों की बातों का मान रख रहा है, मैं देख रही हूँ कि आजकल वो ज्यादा लोग दुखी हैं। तो मैं भी कहीं ना कहीं उसी में से हूँ, और मुझे अब चीजें समझ में आती है, कुछ चीजों को पहले रोक देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे फिर भी कह रही हूँ कि मेरा जो समय था उसको मुझे ना याद करना है, ना कुछ उसको रिपीट करना है। अभी बहुत कुछ बदल गया है, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है बस एक नौकरी लगने से। और नौकरी लगने से मेरी जिंदगी ही नहीं, दोबारा जिंदगी मुझे मिल रही है, एक तरह से कहिए। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। मैं आप लोगों के सामने सब कुछ ला के रखूंगी, आप देखिएगा कि एक ऐसी जिंदगी, समझिए कि एक ऐसा इंसान, ऐसे आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी थी जिंदगी, की समझिए कि एक इंसान मर चुका हो और उसको चिता पे लिटा दिया गया हो, आग लगाने की तैयारी हो रही है, इसको फूकने की तैयारी हो रही है, और अंतिम में वो व्यक्ति जो है ना उठ के बैठ जाता है और अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लेता है। सेम कंडीशन मेरी वैसे ही थी कि एकदम सब कुछ खत्म था, मुझे लगता था कि कुछ नहीं, लेकिन बस वही एक नौकरी ऐसी लगी, मैंने मेहनत किया, मैं उठ के बैठी, उठ के खड़ी हुई, हिम्मत किया, एक बार नौकरी लगी, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। और आगे की लाइफ भी मेरी, इतना तो है आप लोग को मैं दिखाऊंगी, इसीलिए करती हूँ ना कि आप लोग भी बदल सकते हैं, कर सकते हैं। अकेले समझिए, आपके अंदर हौसला होना चाहिए। परिवार ठीक है सपोर्ट कर रहा है आपका या नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से मजबूत है ना, तो कह रहे हैं ना कि इंसान है या और कोई मैटर नहीं रखता है। इसीलिए अपने मन को मजबूत बनाइए, तभी पढ़ाई भी कर पाएंगे, बाकी लोगों को भी आप मैनेज कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हमें गलत चीजों को ना वहीं पर तुरंत रोक देना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का मैटर हो, पढ़ाई में डिस्टरबेंस जो चीजें कर रही हैं हमें, तुरंत उसको वहीं पर रोक देने की जरूरत है। हाँ तकलीफ होगी, ठीक है, तो कहाँ भाई, हम लोग तो पहले ही डिसाइड कर लिया ना कि हमने कठिन वाला रास्ता अपनाया है, तो ठीक है भाई, तकलीफ तो होगी ही, हर एक मोड़ पर तकलीफ होगी, हम झेलने के लिए तैयार है। बस अपने मन को इतना मजबूत बना लीजिए, फिर देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।